हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डेली इस चैनल पर ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित एक क्लास हम आपके लिए डेली लेकर करा रहे हैं। और हर क्लास में हम कह सकते हैं 25 लगभग आपके प्रश्न हैं और तीनों यानी कि जो आपकी वैकेंसी हैं यानी कि ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित यानी कि तीनों वैकेंसियों का जो डाटा है वो हम बिल्कुल सबमिट करा रहे हैं आप सभी के लिए। एक क्लास लेकर आ रहे हैं, कॉमन क्लास लेकर आ रहे हैं। तो अब तक हमने 3 वीडियो डाल दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। और ये हमारी चौथी वीडियो है और इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और एक ही बात बोलूँगा, अगर आप ये सोचकर बैठ गए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मेल कांस्टेबल की तरह कहीं ऐसा हो जाए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, वही पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप योद्धा हैं, आप शेर हैं, आप शेरनी हैं। तो भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। और कभी हार नहीं माननी है, जब तक सांस है जब तक आस है। तो भाई ये काम जरूर कर लें और कुछ नहीं सोचें तो एक बार अपने घर वालों के बारे में सोचकर तैयारी जरूर करें। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों, अगर रियल में आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 25 एकड़ का समूह उसे किस नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको यानी कि जो आपके खेतीबाड़ी से संबंधित हम लेकर आए हैं, जो कि पटवारी से संबंधित हम लेकर आए हैं, तो ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके कैनाल पटवारी के कुछ प्रश्न रहेंगे, फिर आखिरी में ग्राम सचिव के कुछ प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। तो 25 एकड़ का जो समूह उसे किस नाम से जानते हैं, तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, उसे किस नाम से जानते हैं, मुस्तील के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अभी जो 25 एकड़ का जो समूह था उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, किस नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रश्न है भाई, ये जो आपका 25 एकड़ में कितने कनाल होते हैं। देखो ये प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट किए थे। भाई कनाल यानी कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं, ये जानकारी हमने आपको दी। और 1 कनाल में कितने मल्ले हमने आपको बताई, 20 मल्ले हमने आपको बताए। यानी कि हमने आपको समझाने की भी कोशिश की थी साथ के साथ। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि 25 एकड़ में कितने कनाल होते हैं। तो जब 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं तो 25 एकड़ में कितने हो जाएंगे, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, 200 कनाल होंगे भाई, ठीक है। और आपसे पूछ ले कितने मल्ले होंगे, तो मल्ले भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से खेत के क्षेत्रफल को किस नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से खेत के क्षेत्रफल को किस नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे ना जो कहते हैं, एक पटवारी की भाषा में अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं रकबा। क्या कहते हैं, रकबा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जमीन साफावार क्या होता है, तो ये भी आपका खेतीबाड़ी से यानी कि लैंड पटवारी से संबंधित प्रश्न है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जमीन साफावार क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसे खेतों का पृष्ठवार जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, खेतों का पृष्ठवार जोड़ कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इन टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो पक्का मैं कह सकता हूं कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा इन तीनों टॉपिक से। यानी कि जो आपकी 3 तरीके की जो यानी कि वैकेंसी है ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की, तो आप हमारी क्लास देखते रहना और यहां से बार बार देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्योंकि ऑप्शन टाइप वीडियो हम अक्सर बनाते हैं ताकि बच्चों को बेनिफिट हो एग्जाम टाइम पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से गोसा क्या होता है, तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से गोसा क्या होता है, तो ये क्या होता है, खेत का एक हिस्सा होता है। इसे क्या कहते हैं, खेत का एक हिस्सा कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई, तो अब यहां से कुछ प्रश्न आपके कैनाल पटवारी से संबंधित हमने शुरू किए हैं। तो लगभग 5-6 प्रश्न आपके अलग से थे। अब ये दूसरा टॉपिक यहां से स्टार्ट हो गया। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आपको पता है कि मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, नदियाँ जरूर देख कर जाएं, बांध जरूर देखें, नदियों की लंबाई चौड़ाई जो भी है, कहाँ पर कौन सी नदी है। तो ऐसे प्रश्न जरूर देख कर जाएं, क्योंकि कैनाल पटवारी का यही काम होता है, नहर महकमे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, रेणुका बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये गिरि नदी पर है। कौन सी नदी रहेगी, गिरि नदी पर है। यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1879 की बात है। कब की बात है, 1879 की बात है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
भांगड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, भांगड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है। तो इससे संबंधित है, हमने कल भी प्रश्न डाले थे कि भाई भांगड़ा बांध का पिता किसे कहा जाता है। तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये प्रश्न आपसे पूछा और आंसर भी दिया था साथ के साथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भांगड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है, 741 फुट, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। नांगल नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कहां से प्रवेश करती है, तो फतेहाबाद से प्रवेश करती है। कहां से करती है? फतेहाबाद से प्रवेश करती है। और पूछ लेता कई बार नहरों का शहर किसे कहते हैं, तो टोहना को कहते हैं। टोहना आपका कहां पर है? फतेहाबाद में। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ, अगर प्रश्न आ जाए कि भाई हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जो नहरों पर निर्भर है सिंचाई और पीने के पानी के लिए, तो आपको ध्यान रखना लगभग यानी कि 17 जिले ऐसे हैं जो सिंचाई और यानी पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहरों का पानी वो पीते हैं, जबकि जो पशु हैं वहाँ के पशु हैं वो तो निर्भर है ना पानी के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कितने जिले रहेंगे, यानी कि 17 जिले रहेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नांगल नहर का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कब हुआ? 1954 में हुआ। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न, लोहारू सिंचाई परियोजना को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लोहारू। वैसे तो आपको पता होना जरूरी है भाई लोहारू है कहां पर, तो ये आपका कहां पर है? भिवानी में है। और इसके ऊपर हमने यानी कि अभी एक वीडियो डाली थी कुछ समय पहले, उसमें भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है एक स्थान की अगर हम बात करें, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो लोहारू जो सिंचाई परियोजना, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। तो अक्सर ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले लास्ट हमने एक वीडियो डाली थी ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की, उसमें एक प्रश्न बाई मिस्टेक गलत हो गया, तो वो प्रश्न मैं आपको फिर से बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटे। जो गलती हुई उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ भाइयों के मैसेज आए, कमेंट आए कि सर इस प्रश्न को चेक करना, तो बिल्कुल हमने चेक किया उस प्रश्न को, तो हम वो प्रश्न आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो पहले वो प्रश्न देखते हैं, फिर आगे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। ये जो प्रश्न है नंबर 13 प्रश्न आपके सामने है, तो ये प्रश्न मेरे से गलत हो गया, तो इसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो ये जो हमने आपको बताया था 45,560, ये 45 नहीं है, तो ये मिस प्रिंट हुआ, ये 43,560 रहेगा। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो 45 नहीं है, क्या रहेगा? 43,560 रहेगा। तो ये प्रश्न अपना ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जो वीडियो आपकी चली हुई है, फिलहाल उसके जो बाकी के प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। और हम इस प्रश्न की बात कर रहे थे, तो जवाहरलाल नहर के द्वारा किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किसकी की जाती है? महेंद्रगढ़, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कब हुई है इसकी शुरुआत? 1 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों ये प्रश्न फिर से आया, एक और अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, यानी कि टॉपिक वाइज हम आपकी जीके कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि तीनों का एक कॉमन एग्जाम होगा। खेतों की पैमाइश के अनुसार सर्क किस दिशा को कहते हैं? यानी कि आपकी जो दिशा होती है, यानी कि उत्तर है, यानी कि पूर्व पश्चिम या दक्षिण की अगर हम बात करें, उन्हें किस दिशा के नाम से जानते हैं? यानी कि एकड़ के अनुसार, यानी कि पटवारी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, खेतों की पैमाइश के अनुसार सर्क किस दिशा को कहते हैं? और इसका जो राइट आंसर रहेगा पूर्वी दिशा को कहते हैं। तो चारों दिशा हम कंप्लीट करेंगे भाई साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्व किस दिशा को कहते हैं? तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा किस दिशा को कहते हैं? तो पश्चिमी दिशा को कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। खेतों की पैमाइश के अनुसार जनूब कौन सी दिशा होती है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा किस दिशा को कहते हैं जनूब? तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि दक्षिण दिशा को कहते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, क्योंकि सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आंसर इसके साथ साथ है और आप देखेंगे तो आपको दिक्कत यानी कि आसानी तो रहेगी, लेकिन साथ के साथ आंसर भी दिखेगा। तो उससे अच्छा कि आप वीडियो देख लें, तो यहां से आपको पता भी लगेगा कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि हम आंसर साथ नहीं बताते, बाद में आंसर देते हैं और वो भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट यहां से रहेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और आपकी एक दिशा बची हुई है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? शुमाल किस दिशा को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा उत्तर दिशा को कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
अब कुछ प्रश्न इसमें आपके ग्राम सचिव से संबंधित है, तो यानी कि हमने पटवारी और कैनाल पटवारी दोनों के हमने कंप्लीट कर दिए। तो अब कुछ प्रश्न इसमें ग्राम सचिव के हैं। हरियाणा सरकार पंचायत समिति किस धारा के तहत भंग कर सकती है? कौन सी धारा के तहत भंग कर सकती है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 110 रहेगा इसका आंसर। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जिला परिषद के गठन का वर्णन किस धारा में है? जिला परिषद के गठन का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 117 है। कौन सी है? 117 है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जिला परिषद की सीटों के आरक्षण का वर्णन किस धारा में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 120 यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद ने मिलकर किस धारा के तहत कार्य कर सकती है? यानी कि तीन यहां से बनेंगे, एक आपका ग्राम पंचायत रहेगा, एक आपका ग्राम समिति रहेगी, एक आपका जिला परिषद रहेगी। यानी कि तीनों मिलकर किस धारा के तहत कार्य कर सकती हैं? ग्राम पंचायत आपका निम्न सत्र रहेगा, ग्राम समिति आपका मध्य सत्र हो जाएगा और जिला परिषद आपका उच्च सत्र हो जाएगा। तो ऐसे भी बन सकता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से भी ये बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये किस धारा के तहत कार्य कर सकते हैं मिलजुल कर? और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 190 धारा रहेगी। कौन सी रहेगी? 190 रहेगी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न मैंने कितनी बार आपको बताया कि वैसे तो एक आपका यानी कि ग्राम पंचायत की कितनी बैठक होती है? एक साल में 2 बैठक हमने आपको बताई हैं। और उसके साथ साथ ग्राम समिति की हमने आपको बताई थी 6 बैठक होती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है जिला परिषद की बैठक एक साल में कितनी बार होती है? तो ये भी कितनी रहेंगी? तो 6 रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और साथ के साथ ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है, जिला परिषद की बैठक किस धारा के तहत होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 126 के तहत, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। साथ के साथ ग्रामीण विकास में सुख सुविधाओं को बढ़ावा देने से संबंधित किस धारा में वर्णन किया गया है? ग्रामीण विकास में सुख सुविधाओं को बढ़ावा देने से संबंधित किस धारा में वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर 266 रहेगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, राज्य चुनाव आयोग का गठन किस धारा में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि धारा नंबर 212 रहेगी। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और दोस्तों रियल में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। और अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तो हमने तो 4 क्लास डाल दिए हैं। ऐसे ही डेली एक क्लास हम डालेंगे और एक समय ऐसा आएगा ये क्लास ना बढ़कर आपकी 30-35 तक पहुंच जाएंगी और फिर आपको दिक्कत होगी एग्जाम की तैयारी करने में और समय भी आपके पास कम बचेगा। तो इससे तो अच्छा है कि आज ही तैयारी करें और आगे बढ़ें। पीछे जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।